बहुत सारे नेता तो बाट देखते हैं उस पार्टी में जाने की जिसकी सरकार बनती दिखती हो या जो सरकार ऑलरेडी रनिंग हो करंट में। जैसे अगर बात करें रणबीर गंगवा भी इनेलो में थे, वो गए बीजेपी में। उसके बाद अगर बात करें अनूप धानक, वो भी बीजेपी में। और बात करें जोगीराम सिहाग जजपा में थे, वो भी बीजेपी में। आपने भी तो आपके मन में या आपके साथियों ने आपको ही नहीं कहा कि बीजेपी में जाओ, करंट में सरकार है, जाओगे तो कुछ राज्य में कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ काम आप करवा पाएंगे स्वयं के या फिर अपने साथियों के। आप तो उस पार्टी में गए जो विपक्ष में भी नहीं है, दूर दराज तक 2 एमएलए मात्र हैं। कभी मन नहीं किया बीजेपी में जाने का? देखो, हमारा जो जीवन है एक हमने संघर्ष है। सुना था कि एक डीएसपी का हाथ ओम प्रकाश चौटाला जी के लग गया था, या फिर वो तेजा खेड़ा वाली जो किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं कि तेजा खेड़ा में ले जा करके जो जो चीज़ें होती हैं, इन पे कई बार सफाई तो खुद अजय अभय चौटाला जी ने भी दी है। बोला ऐसा कुछ नहीं है, रूमर्स हैं मेरे बारे में। अच्छा, अभी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सैनी, इनको डमी सीएम करार दिया है अभय चौटाला जी ने। एक मुख्यमंत्री को डमी कह देना, आपको क्या वाकई में आपको लगता है जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जो बने हैं बैकवर्ड क्लास से आते हैं वो डमी मुख्यमंत्री? अभी 322 करोड़ की तो आज ही परियोजनाएं रणधीर के फार्म हाउस पे वो दे करके गए हैं। देखो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी है हरियाणा की और एक समय बड़ा नाम था पार्टी का, और आज केवल मात्र 2 विधायक हैं, जिनमें से एक तो अर्जुन चौटाला हैं जो अभय चौटाला के बेटे हैं, और एक आदित्य देवीलाल हैं। बात इसलिए हो रही है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कि अभी 25 सितंबर को रोहतक के अंदर अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में एक बड़ी रैली हुई, या कह सकते हैं कि एक जन्म दिवस मनाया गया। और क्योंकि 25 सितंबर देवीलाल जी की जयंती होती है, देवीलाल की जयंती में दलबीर किरमारा जो आम आदमी पार्टी के नेता थे पहले, तो इन्होंने ज्वाइन किया आईएनएलडी को अभय चौटाला जी की मौजूदगी में। आज हमारे साथ दलबीर किरमारा जी फिर से हैं, और 2 नवंबर को अपने गांव किरमारा में अभय चौटाला जी का स्वागत कर रहे हैं, एक जनसभा करेंगे। उसका उद्देश्य बेसिकली यही रहेगा कि इंट्रोडक्शन रहेगी, इंट्रोड्यूस करवाएंगे और अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। कैसा है स्वास्थ्य आपका? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक अब है। तो दिन भी थोड़े ठीक हो गए हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक हो गए दिन, त्यौहार सही। वगैरह हाँ, दिवाली, बिल्कुल भैया बढ़िया, दूज, सही। विश्वकर्मा दिवस बिल्कुल सही गए? सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आपको अभी कुछ गिनती के ही दिन हुए हैं, एक नई पार्टी में आप आए हैं, और नई पार्टी में आने के बाद से लेकर के अभी तक आज 26 अक्टूबर हो गई है। कैसा आपका इसमें पूरा मुझे थोड़ा डिटेल में बताएं। और अभी 2 नवंबर को जैसा आपने हमें ऑफ कैमरा बताया कि आप अपने गांव में अभय चौटाला जी को बुला करके एक जनसभा आयोजित करवा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? देखो, एक तो वैसे तो मेरा पहले भी अनुभव रहा है इस पार्टी का। ये जो इनेलो पार्टी है, ये आम गरीब किसान की, मजदूर की, दबे कुचले लोगों की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके चलते ही हम सोच विचार कर रहे थे, क्योंकि हमारा पहले कोई राजनीतिक जीवन नहीं रहा। जब हम संगठनों में काम करते थे तो हमारे लिए सभी सरकारें बराबर थी, जो भी सरकार आई हम अपने हकों के लिए उनके खिलाफ खड़े होते थे। तो उसमें इनेलो भी थी। लेकिन आज जो जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 6 साल तक लगभग राज किया, उसमें हम देखते थे कि चौटाला साहब ने एक घोषणा कर दी, भाई रोडवेज के 5 डिपो बंद किए जाएंगे, निजीकरण किया जाएगा। तो हमने उसके ऊपर संघर्ष किया, हमने मतलब है अपने विचार रखे और हमने विरोध भी किया। तो चौटाला साहब ने संगठन की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में चौटाला साहब को जैसे जितने पदाधिकारी थे जी, ये तो चौधरी देवीलाल ने गरीब वर्ग के लिए, भाई पहले गांव में क्या होता था कि बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, शहरों में नहीं आ पाते थे। तो जब उन्होंने पास की सुविधा चौधरी देवीलाल ने दी थी, और अब इन बसों को बंद करके यदि प्राइवेट बसें आ गई, तो जो गरीब किसान और मजदूर के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। और पहले लड़कियां बिल्कुल स्कूलों में नहीं जाती थी, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता था। किसी भी परिवार का इतना जुगाड़ नहीं था कि वो शहर में अपने बच्चों को पढ़ा ले। तो ये चौधरी देवीलाल की देन थी। और चौधरी देवीलाल की बात जब हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आगे की कि आज कोई ऐसा घर हरियाणा में नहीं है जहाँ लड़कियाँ ना पढ़ती हो, इसलिए यदि इसका निजीकरण हो जाता है तो इससे आम गरीब जन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इतना बड़ा कार्य किया कि लगभग उस समय
तकरीबन जो बसें थी वो रास्ते में खड़ी होती थी और रोडवेज ख़त्म हो चुकी थी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 1000 बसों का एकदम से आदेश जारी करके और निजीकरण बंद करके और उन बसों को सुचारू रूप से चलाया और आज तक है ना वो रोडवेज चल रही है। किरमारा जी, ये वो कारण है जिनसे प्रभावित होकर के आपने आईएनएलडी को ज्वाइन किया है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये भी है ना कि बहुत सारे नेता तो बाट देखते हैं उस पार्टी में जाने की जिसकी सरकार बनती दिखती हो या जो सरकार ऑलरेडी रनिंग हो करंट में। जैसे अगर बात करें रणबीर गंगवा भी इनेलो में थे, वो गए बीजेपी में। उसके बाद अगर बात करें अनूप धानक, वो भी बीजेपी में। और बात करें जोगीराम सिहाग जजपा में थे, वो भी बीजेपी में। आपने भी तो आपके मन में या आपके साथियों ने आपको ही नहीं कहा कि बीजेपी में जाओ, करंट में सरकार है, जाओगे तो कुछ राज में कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ काम आप करवा पाएंगे स्वयं के या फिर अपने साथियों के। आप तो उस पार्टी में गए जो विपक्ष में भी नहीं है, दूर दराज तक 2 एमएलए मात्र हैं। कभी मन नहीं किया बीजेपी में जाने का? देखो, हमारा जो जीवन है संघर्ष है। हम कोई इतने बड़े परिवारों से घरों से नहीं रहे हैं, लेकिन हमने मतलब पूरे जीवन है ना संघर्ष किया है। और हम कोई राज के लिए नहीं, आगे जिस पार्टी का राज होगा उसमें जाएंगे और हम मज़े लेंगे, हम ऐसा आराम करेंगे, हम उसके लिए पार्टी में नहीं आए। चौधरी अभय सिंह चौटाला है, वो एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, नेता हैं। और उनके संघर्ष को देखते हुए हमने मतलब है ना बिल्कुल ये प्रयास किया है। आज 2 हैं, 2 के 60 सीट भी होंगी, लेकिन है ना संघर्ष के बल पे, ताकि हर गरीब किसान और मजदूर का भला हो। क्योंकि आप लोगों के सामने है, आज पूरे हरियाणा में कोई ऐसा विधायक नहीं था जब किसान सड़कों के ऊपर बैठे थे। किसान 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। एक चौधरी अभय सिंह चौटाला ऐसे थे जिन्होंने अपना रिजाइन विधानसभा से किया था। इसमें तो कोई दोराय है नहीं। क्रिकेट और एक राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता है, बिल्कुल गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, कब क्या हो जाए। एक समय था, एक दौर था, आपने देखा था बीजेपी की कोई सीट नहीं होती थी। आज बीजेपी की सरकार है सेंटर में भी और हरियाणा में भी। एक दौर था जब आंधी आई थी देवीलाल की और उस 85 सीटें आई थी, ऐसा रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है वो। तो ये भी सब समय का खेल होता है, समय का वो होता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आईएनएलडी में जाने की वजह तो पिछले इंटरव्यू में भी आपने बता दी थी कि भाई अभय चौटाला सच्चा है और जबान का धनी है, लेकिन उससे बटेगा क्या, उससे फ़ायदा क्या होगा। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि जबान का थोड़ा कड़वा भी है। ये सवाल आपने भी उनके सामने रखा, अभय चौटाला के सामने। वो ये बात जानते भी हैं कि पब्लिक डोमेन में मेरे बारे में छवि ऐसी है कि मैं थोड़ा सख्त मिजाज हूँ, पर मैं हूँ सच्चा। लेकिन राजनीति में ये चीज़ें चलती तो नहीं है ना। राजनीति में तो अब पत्रकार को बोल देना या फिर किसी भी कार्यकर्ता को थोड़ा तल्ख स्वभाव में बोल देना, इससे तो फिर नाराज़गी और फिर वो बढ़ती जाती है। इस चीज़ का क्या समाधान आईएनएलडी सुप्रीमो अभय चौटाला जी ने निकाला है? आप कार्यकर्ता उनको समझाते हैं या नहीं समझाते? नहीं, देखो, वो हमारे को समझाते हैं, हम तो उनको क्या समझाएंगे, वो तो हमारे से बहुत बड़े नेता हैं। दूसरा क्या है कि एक तरफ तो आम जनता ये सोचती है कि वे आजकल है ना राजनीति का जो सतर है ना वो गिर चुका है और नेताओं में सच्चाई नहीं रही। दूसरी तरफ कोई सच्चा नेता है अभय सिंह चौटाला जैसा, अब उसको जब वो सच बोल रहा है ना, तब हम उससे ये कहते हैं कि भाई ये तो बहुत है ना कड़वा आदमी है। अब जो सच्चा होगा तो थोड़ा कड़वा भी होगा, लेकिन सही मायने में वो जनता को गोली नहीं देते। और अब है ना जो लोगों का विश्वास है उनके ऊपर इसीलिए टिक रहा है कि वो बात के धनी है, जबान के पक्के हैं। अब हो क्या रहा है, कहीं भी जहाँ 10 आदमी बैठे होंगे, यूँ कहेंगे कि भाई आदमी तो है भाई अभय सिंह चौटाला, भाई ना झूठ बोला, सच्चा आदमी है। लेकिन है ना अब की बार इसको मतलब है ना हम सत्ता में ले आएंगे, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो आप देखना आज उनकी 2 सीट है और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से आज के दिन उनकी जो जबान के धनी होने की जो बात चल रही है ना पब्लिक में, उससे आने वाले टाइम में वो सरकार में आएंगे। लेकिन हमारा जो मुख्य मकसद है वो सरकार में रहना ही पॉलिटिशियन का मकसद नहीं है। सही मायने में किसी भी जनता के हिस्से को कोई तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ में शामिल होना वो अभय सिंह की आदत है। इसीलिए हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का
दलवीर जी, क्या है शंकरप्प कि जी। लोग ये भी तो सोचते हैं ना, जब हम पब्लिक में जाते हैं, बात करते हैं भाई अभय चौटाला जी, आईएनएलडी के बारे में जब जिक्र होता है, तो वो ये कहते हैं कि भाई इनकी अगर सरकार आ गई तो गुंडागर्दी आ जाएगी, वो दौर आ जाएगा जब चलो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो उनकी पकड़ अच्छी है, अफसरों को धमका देंगे, लेकिन आम जनता के अंदर भी तो बहका माहौल हो जाएगा। क्या ये सच है क्या? क्या उस समय में जब ओम प्रकाश चौटाला सीएम होते थे, क्या पब्लिक के अंदर, देखो अफसरों में तो डर होना चाहिए, अफसरों में जब ऊपर लेजिस्लेचर का डर होगा तभी काम करेंगे एग्जीक्यूटिव अफसर, आम पब्लिक भी तो डरती है, वो डरती इनको लेके नहीं आती। देखो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो राज रहा, उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा कोई बता दो जिसके साथ कोई किसी गरीब वर्ग के साथ कोई जाति हुई हो। जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेवारी है जनता के लिए काम करना, जनहित में काम करना, जब वो जनहित में काम नहीं करते थे तब उनके ऊपर डांट डपट मारते थे, और वो बनता भी है मुख्यमंत्री का। अब इतनी ज़्यादा, जो एक तो मैं आपको स्पष्ट कहूँ, जो अधिकारी हैं वो सही मायने में उनको सोचना और समझना चाहिए, वो जनता के लिए ही तो अधिकारी उनको बनाया गया है, और वो जनता की सुनाई नहीं करेंगे। जनता का पैसा ले रहे हैं, जो तनख्वाह है, चाहे मैं भी था, रोडवेज का कर्मचारी था, तो मैं मतलब है ना कोई एक नौकर था जनता का, मेरी जिम्मेवारी थी भाई किस सवारी को कहाँ से कहाँ मतलब है ना चढ़ाना, और उसमें मैं यदि किसी यात्री के साथ जाति करता हूँ तो वो गलत है। इसीलिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो जिम्मेवारी है, वो जनता के साथ कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसको लेके उन अधिकारियों को डांट डपट मारते थे। चलो भाई, अधिकारियों को तो और डांट। जो गरीब जनता है, आज आप एक आदमी किसी भी हिस्से का, किसी भी जाति का, कोई एक व्यक्ति ये बता दे भाई वो अभय सिंह के पास गए, जो वो गरीब था, चाहे वो मजदूर था, चाहे किसान था, भाई अभय सिंह ने उनका मान सम्मान ना किया हो और किसी को धमकाया हो, एक भी आपके सामने नहीं आएगा। मतलब आम तो आदमी को नहीं नहीं, डांटते वो अफसरों। बिल्कुल। वो एक हमने सुना था कि एक डीएसपी का हाथ ओम प्रकाश चौटाला जी के लग गया था, या फिर वो तेजा खेड़ा वाली जो किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं कि तेजा खेड़ा में ले जा करके जो जो चीज़ें होती हैं, इन पे कई बार सफाई तो खुद अजय अभय चौटाला जी ने भी दी है, बोला ऐसा कुछ नहीं है, रूमर्स हैं मेरे बारे में। अच्छा, अभी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सैनी, इनको डमी सीएम करार दिया है अभय चौटाला जी ने। एक मुख्यमंत्री को डमी कह देना, आपको क्या वाकई में आपको लगता है जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जो बने हैं, बैकवर्ड क्लास से आते हैं, वो डमी मुख्यमंत्री? अभी 322 करोड़ की तो आज ही परियोजनाएं रणधीर के फार्म हाउस पे वो दे करके गए हैं। देखो, वो तो अभय सिंह उनके लेवल के हैं, वो उनको ज़्यादा मतलब है ना पता है। बाकी आज जो पब्लिक में है वो यही भाषा आ रही है भाई, मुख्यमंत्री तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब ही, आज भी खट्टर साहब की चलती है और नायब सैनी जी की नहीं चलती। आज जहाँ तक रही 322 करोड़ की, जो आज नलवा हल्के में दे के गए, एक तो चाहे सत्ता में कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूँ वो जो जितना रैलियों में धन खर्च करते हैं, इतना यदि पब्लिक के ऊपर धन खर्च कर दे तो बहुत बड़ा विकास और जनता खुश हो। एक तो उनका कोई रैली का ये कोई तुक ही नहीं बनता। आज धन्यवाद रैली, किस बात का धन्यवाद? अगर आपके खेतों में पानी आया था, आपकी जो फसल है वह हमने नष्ट करवा दी, पानी सरकार निकाल नहीं पाई, मुआवजा सरकार दे नहीं पाई, और जितना मुआवजा नहीं बनता था इतना ये रैलियों में धन खर्च कर देंगे। अब हम यही कहना चाहते हैं कि रैली करने से, और धन्यवाद किस बात का? आज जो किसान है, धन्यवाद इस बात का कि उनको विधायक बनाया, नलवा से टिकट दिलवा दी कुलदीप बिश्नोई ने, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनको विधायक बनवा करके आज वो 48 एमएलए में से एक एमएलए हैं, सरकार बनी हुई है। नहीं, धन्यवाद इस जो बात का। जो विधायक है ना, वो जनता ने बनाया है और जनता के लिए बनाया है। जनता की सुख सुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री कोई मायने नहीं रखते। मुख्यमंत्री से तो विधायक जी अपील करें, अगवे मेरे हल्के की जो जनता है यहाँ परेशान हो रही है, वहाँ पानी खड़ा है या फसल तो खराब होगी, लेकिन आगे जो कणक भी हम नहीं बीज सकते इस, और यदि किसान की एक फसल बर्बाद होगी तो किसान न्यू सोच लो बर्बाद हो गया, और उसके साथ जो मजदूर वर्ग है वो भी बर्बाद होता है। जिस प्रकार से तो किसान को मुआवजा दिया जा रहा है ना, इसी प्रकार से गरीब मजदूर को भी मुआवजा देना चाहिए। ये रैली बंद करके, और आज कितना पैसा खर्च हुआ होगा उस रैली के ऊपर, और किसान सड़कों के ऊपर पाइप मांग रहा है पानी निकालने के लिए। बहुत सारे किसानों को है ना पानी निकालने के लिए पाइप नहीं मिल रहे।
पाइप मिल रहे हैं तो उनको पानी निकालने के लिए जगह नहीं मिल रही। इस चीज़ का तो तो कैसे जिक्र मंच पे हुआ था कि गांव में जो बाढ़ पीड़ित जैसे हालात बने हुए हैं, पाइपें मोटर वगैरह खूब पहुंचाई गई है। खैर 2 नवंबर को जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसके बारे में दर्शकों को बताओ, क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा, किस लेवल का प्रोग्राम रहेगा? 2 नवंबर को जैसे हमने INLD ज्वाइन की है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 2 नवंबर को किरमारा गांव में आएंगे 2 नवंबर को 3 बजे। और मैं सभी जनता के हिस्सों से अपील करना चाहूँगा कि गांव किरमारा में जो लोग जितने भी नज़दीक हैं वो आ सकें, वो उनके विचार सुने और वो कहीं आने वाले टाइम में जिस प्रकार से, चाहे आज भी ये पानी निकालने की बात हो, चाहे कभी भी कहीं भी, जो एक इस परिवार चौधरी देवीलाल परिवार एक ऐसा परिवार है जो वो गरीब और किसान से जुड़ा हुआ है और वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनको हर किसान और मज़दूर की मजबूरी का पता है कि भाई एक किसान की और मज़दूर की मजबूरी क्या होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच के उनके विचार सुने। ठीक है, तो 2 नवंबर को इतवार का ही दिन है मेरे ख्याल से, इतवार के दिन 3 बजे न्योता दिया है आप सभी को। अभय चौटाला जी के आप वहाँ पर जो है उनका जो आगामी प्रोग्राम है, किस प्रकार से मंथन रहेगा, ख़ास तौर पर जो INLD में ज्वाइनिंग हुई है दलबीर किरमारा जी की, तो इन्होंने अपने गांव में उनको न्योता दे करके बुलाया है। तो उनके विचार सुनने के लिए आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। हमने आज इनसे सवाल किए, भारतीय जनता पार्टी के जो आज एक नलवा विधायक रणधीर पनियार ने एक धन्यवाद रैली की, उसको लेकर के जो अभय चौटाला जी ने डमी CM बोला था नायब सैनिक को, उसको लेकर के, साथ में कि आपने उसी पार्टी को ज्वाइन क्यों किया जो ना विपक्ष में है और ना सत्ता पक्ष में है, तो उसका भी जवाब इन्होंने दिया बखूबी तौर पे, बेबाक तरीके से जवाब दिया। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और इनके विचार कैसे लगे, ये पूरा सेशन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी रिएक्शन दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना और इससे भी ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू सो मच, देखने के लिए धन्यवाद।